झांसी की इतनी दुखद खबर आने के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना एक भी कार्यक्रम बदला नहीं। जैसे ये सब कुछ तो होता रहता है, हम अपने कार्यक्रम क्यों बदले, हम अपनी कैंपेनिंग क्यों रोके। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुबह से लेकर अभी तक योगी आदित्यनाथ की सिर्फ और सिर्फ कैंपेनिंग की तस्वीरें आपको दिख जाएंगी और देखकर आपको शर्म आएगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये, जिनको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा कि छोटे छोटे नवजात अभी अभी पैदा हुए बच्चे जलकर तड़प कर मर गए। ना उनके परिवार की कोई गलती, ना उनकी कोई गलती, लेकिन वो सब मर गए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुबह से लेकर अब तक या तो कानपुर में देखिए रोड शो कर रहे हैं, ट्रेड फेयर अटेंड कर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई शख्स जो कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन साथ ही अपने नाम के आगे योगी भी लगाते हैं, वो इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं, ये मेरी समझ से बिल्कुल परे है। मैं नहीं समझ पा रही, मैं नहीं इस बात को डाइजेस्ट कर पा रही हूँ कि ये कैसे कोई भी शख्स कर सकता है। और बहुत ही दुखद बात यह भी है कहने की, आप सोचिए कि अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पर अमीरों के बच्चे जाते हैं इलाज कराने, 5 स्टार हॉस्पिटल्स आप उन्हें कह सकते हैं, अगर वहाँ पर इस तरह की कोई घटना हो जाती, क्या इसी तरह से योगी आदित्यनाथ अपने ट्रेड फेयर, अपना इलेक्शन कैंपेनिंग में व्यस्त रह पाते? नहीं। सब जानते हैं सरकारी अस्पतालों में गरीबों के बच्चे जाते हैं, सरकारी अस्पताल में गरीब ही अपने बच्चों को या फिर खुद अपना इलाज के लिए जाते हैं, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सुबह से लेके अब तक आप अगर सिर्फ तस्वीरें देखेंगे इनकी तो आपको शर्म आएगी। और मेरे पास, सच बता रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि आखिर कोई भी जिसके अंदर थोड़ी भी मानवता होगी ना, वो ऐसा कैसे कर सकता है। और तो और तस्वीरें तो ऐसी भी सामने आ रही हैं कि जहाँ पर बच्चे मर गए, वहाँ पर बाहर देखिए किस तरह से रास्ता बनाया जा रहा है, सुंदर किया जा रहा है, मार्किंग की जा रही है, चूना लगाया जा रहा है। किसके लिए? आप में से कोई गेस कर पाएगा कि आखिर कौन यहाँ पर आना चाहते हैं? अब तक आपको समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में बताइए इफ़ यू कैन गेस किन के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। लोग ये तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं सवाल कि जितना दुख और दर्द आपके चेहरे पर कैमरे के सामने दिखाई दे रहा था यूक्रेन के बच्चों के लिए, यूक्रेन के लोगों के लिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है कि जब देश के अंदर कोई चीज़ होती है तो एकदम चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। और स्पेशली अगर आप ही के अपने राज्य में होती है, चाहे फिर वो मणिपुर हो, उत्तर प्रदेश की अभी ये वाली घटना हो, चुप, कोई मतलब नहीं। महाराष्ट्र पे फोकस करो। अगर कोई आदमी सेंसिटिव है, फिर वो अगर यूक्रेन के बारे में सेंसिटिव होगा तो अपने देश के अंदर की किसी भी घटना को लेकर तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा ना। उससे क्या फ़र्क पड़ता है आप देश के प्रधानमंत्री है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन से पार्टी के राज्य के शासन में है, कौन उसका मुख्यमंत्री है। बच्चे तो बच्चे हैं ना, हमारे देश के बच्चे थे। अब मुझे ये सब चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो सब स्टेटमेंट्स कहाँ से आते हैं ना कि अगस्त में बच्चे मरते हैं। मतलब जैसे कि इट्स जस्ट वन ऑफ मैनी इंसिडेंट्स कि बहुत सारी घटनाएं होती रहती है उत्तर प्रदेश में, ये भी हो गई। हम क्यों अपना कार्यक्रम बदलें? लगे रहो, रोड शो करो, ट्रेड फेयर अटेंड करो, रैलीज पे रैलीज करो, क्योंकि पता है देश का मीडिया कभी पूछेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे बड़ा सवाल अब देश किस मीडिया से है। अब आप ज़रा फ़र्ज़ करके देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी जहाँ पर भी कोई भी घटना होती है, वहाँ की मुख्यमंत्री हो, वहाँ की जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि सत्ता में है, उसको हमेशा अकाउंटेबल बनाना चाहिए। लेकिन आपने नोटिस किया है कि इस घटना को देश का ये मीडिया किस तरह से चला रहा है? इतने रिलक्टेंस के साथ ये लोग योगी आदित्यनाथ का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं, सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब आप ज़रा सोचकर देखिए, यही घटना अगर पश्चिम बंगाल में हुई होती, कितना चीख चीख कर डिमांड की जा रही होती। ममता बनर्जी की तस्वीर आपको टेलीविज़न स्क्रीन्स पर बड़ी बड़ी दिखाई दे रही होती और डिमांड की जा रही होती, कब देंगी ममता बनर्जी इस्तीफ़ा। ये सारे इनके एंकराएँ जो है ना, चीख चीख कर सवाल पूछ रहे होते, और हो सकता है कुछ तो नाटक भी कर लेते रोने का। बिल्कुल ये सब चीज़ें करते हैं लोग। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सीएम होता है, उसको बचाने पर सबसे ज़्यादा आ जाता है, और उसी समय पर वो सारी तस्वीरें गायब हो जाती हैं, वो सब सवाल गायब हो जाते हैं, इस्तीफे की मांग चली जाती है और सब कुछ सिस्टम में बदल जाता है। अब समझ में आया आपको कि आखिर हमारी जो पूरी
डेमोक्रेसी है ना, हमारा जो लोकतंत्र है, उसका सबसे निचला गिरा हुआ खंबा क्यों है ये मीडिया। लोग सवाल सुबह से उठा रहे हैं कि शॉक्ड हैं देख के कि सुबह से लेके अब तक, मतलब 24 घंटे भी नहीं बीते थे, 24 घंटे तो दूर की बात है कि कुछ घंटे भी नहीं हुए थे इस खबर को आए, इतनी बड़ी भयावह दर्दनाक खबर को आए, जिसमें कितना परिवार का हाल देखिए क्या हो गया है। ये तस्वीरें ऐसी हैं, आप भी शायद नहीं देख पाए होंगे, मैं भी नहीं देख पाई हूँ पूरी, देख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने देख लिया आप ही कितने सारे अपने और काम होंगे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ शोक मनाने के लिए बैठ जाएंगे। आप ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके ऊपर सत्ता संभालने का दारोमदार पूरी जनता ने वहां पर दिया इस दिन के लिए। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, सुबह से लेकर अब तक सिर्फ इनकी रैलियों पे रैलियां दिखाई दे रही हैं, सिर्फ इनकी कैंपेनिंग दिखाई दे रही है, हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, ट्रेड फेयर अटेंड कर रहे हैं। क्या इनको जाना नहीं चाहिए था सबसे पहले झांसी? सबसे पहले जाकर परिवार से जाकर मिलते, उनको सांत्वना देते, जिसकी गलती है वो पहले देखते, पिन पॉइंट करते और उसके खिलाफ कोई एक्शन लेते। क्या किया आपने? ये हमेशा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मेरा ये सवाल है, आई रियली वांट टू नो दिस, बिकॉज इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी, मेरा सवाल ये आपसे है, क्या आपको इस बात का क्योंकि डर नहीं है कि सब कुछ कंट्रोल में होता है, आपके मीडिया पूरी कंट्रोल में होती है, तो कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, जनता भी आपसे कभी सवाल नहीं पूछ पाएगी, बटेंगे तो कटेंगे टाइप की चीज़ों में फंस जाएगी। वहाँ तो खैर जनता भी गलत है ही, लेकिन क्योंकि आपको कोई सवाल नहीं पूछेगा इसलिए आपको डर नहीं लगता कि आप 24 घंटे, मतलब 24 घंटे इलेक्शन कैंपेन में रहते हैं। 24 घंटे इलेक्शन मोड में कोई कैसे रह सकता है? अरे कभी तो इलेक्शन से हटकर, राजनीति से हटकर, अपनी नेतागिरी से हटकर कुछ तो सोचो, इंसान कभी तो बनो। ये सारे के सारे चोले कभी तो उतार के बैठो और खुद से पूछो आईने में, कभी तो आप लोग अपना चेहरा देखते हैं? कोई भी अगर शख्स अगर इस तरह की हरकत करता है तो मेरा उससे सिर्फ इतना सवाल है कि आप राजनीति में अगर हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि अपना दिल सब फेंक दो, हर समय सिर्फ राजनीति करते रहो, मौतों पे भी राजनीति करते रहो, कोई दुख दर्द, कोई सांत्वना, कोई आपके अंदर कोई संवेदनशीलता कभी ना आए? क्या ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? और जितना ज़्यादा कोई इस तरह का निर्लज होगा, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उसको उतनी ही ज़्यादा टॉप पोजीशन मिलेगी पार्टी में। मैं हैरान हूँ कि कोई कैसे ये सब चीज़ें कर सकता है, लेकिन फिर मैं जाते जाते जनता से ये बोलना चाहती हूँ, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों में जब आप घुस जाएंगे और उसको मानने लगेंगे तो बच्चे तो फिर जलेंगे। और इसी तरह से जवाबदेही नहीं होगी और बच्चे जलने के बावजूद आपके मुख्यमंत्री इसी तरह से रैलियां करते रहेंगे बेधड़क, बिना किसी डर के। आप सोचिए, सोचना आपको है। सत्यमेव जयते।